औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। पिछली बार हम लोग बताए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हो गए थे तो बुहैरा और राहिब जब सफ़र में जब किसके साथ जा रहे थे, अबू तालिब के साथ जब सफ़र कर रहे थे तो रास्ते में जहाँ रुके थे बुसरा नाम की जगह पर रुके थे, जहाँ पे एक मॉन्क था जहाँ से मुलाकात हुई जिसका नाम था बुहैरा। ठीक है, पूरा वाक़या याद आ गया, क्या क्या हुआ था, कैसे दावत किया और कैसे पूरा वाक़या हम लोग डिटेल में समझे थे। जब वो थोड़े से बड़े हो गए थे और बकरियां चराया करते थे, तो बकरियां चराते हैं तो साथ में लड़के भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। तो अक्सर बातें होती थी कि भाई कल रात क्या किए, होता है ना, जब स्कूल में जाते हो तो बच्चों से बात होती है ना, भाई कल का क्या दिन था, कल कहाँ गए थे, कोई स्पेशल होता है तो शेयर करता है, कल हम लोग यहाँ गए थे वहाँ गए थे, बातें होती हैं ना। तो वो सब बात बच्चे अपना अपने बताते हैं। कोई बोलता है कि मैं ये किया वो किया, कोई बोलता है कि मैं पार्टी में गया था, जो भी दावत है पार्टी है। और इनसे पूछा जाता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो बोलते कि कुछ नहीं, मैं घर गया और सो गया। तो होता है ना, बच्चे बोलते हैं ना कि दोस्तों में क्या बोरिंग हो तुम, पीयर प्रेशर होता है ना। तो दोस्तों ने कहा कि एक जगह है जहाँ पर हम लोग जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं चलते तुम, ज़बरदस्त जगह है। होता है ना, एक पार्टी होती है जहाँ पे दावत होता है, पार्टी होती है, चलो एक बार तो फिर तुमको भी चलो, तुम भी चलो। एक कई बार जोर डालने के बाद होता है ना पीयर प्रेशर, दोस्तों के दबाव में आके बोले कि ठीक है बस चलो थोड़ा देख लेना। फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो बकरियां हैं, तो बोला कि कोई और संभाल लेगा। दोस्त जुगाड़ लगा लेते हैं ना। एक बोला कि ठीक है मैं संभाल लूँगा, आज तुम पार्टी करके आओ। तो वो साथ में गए। एक दोस्त है जिसको जो इसने काम संभाल लिया और ये गया। जब वो गए जहाँ पे पार्टी हो रही थी तो वहाँ पे एक घर था। जब उस एक घर से एक घर से पे थे जहाँ से आगे अगले घर में पार्टी हो रही थी, जहाँ पे पार्टी का एक तरह से वहाँ बहुत शोर की आवाज़ आ रही थी, है ना, बाजे बजने की, जैसे म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक जैसे होता है ना, खाना बनने की, गाने की, होता है जब शोर, जब जहाँ पे पार्टी होती है क्या होता है, लोग गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, तब बहुत शोर होता है ना। तो हर ज़माने में होता, उस ज़माने के तरीक़ा होता था, उस अपने ज़माने की पार्टी होती थी, उसमें खाना पक भी रहा है, गाने डांस भी हो रहा है और औरतों की आवाज़ आ रही थी गाने की। और अक्सर ऐसे पार्टियों में जो स्लेव गर्ल होती थी ना, जो गुलाम होते थे, स्लेव्स होते ना, स्लेवरी का सिस्टम था, तो वो स्लेव गर्ल होती थी, उनको बुलाया जाता था डांस करने के लिए, अपना जो गाना उस वक्त का जो भी रहा हो पार्टी करने का। तभी वो पार्टी तक पहुँचे नहीं हैं, पार्टी के जस्ट एक घर के पास पहुँचे, उससे एक घर के पास हैं अभी वो। जैसे ही वो घर से बाहर निकले कि चलो चलते हैं, बेहोश होके गिर गए वहीं पे। उनको बेहोश क्या, उनको ऐसी नींद आई कि जैसा कि नींद आ गया और वहीं पे लुढ़क गए। कहते नींद इतनी तारी हुई, वहीं पे लुढ़क गए। और जब सुबह आँख खुली देखे कि सूरज की रोशनी आ रही है। सुबह आँख खुली तो गर्मी की वजह से, अरे अच्छा सुबह रोशनी आ रही है बहुत तेज़। खैर तब तक सब कुछ ख़त्म था, पूरा सन्नाटा था। पार्टी रात में होती है, सुबह में तो सारा सन्नाटा हो जाता है। फिर वापस चले गए अपने जहाँ बकरी चराने। फिर दोस्तों ने पूछा कैसी रही पार्टी, क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि मैं तो गया, कोशिश किया, लेकिन मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ। खैर दोस्तों ने कहा कि भाई तुम तो बहुत बोरिंग हो यार, इतना मुश्किल से भेजे भी और तुमने, चलो आज ध्यान रखना, आज भेजते हैं तुमको, ठीक है, आज तुमको ज़रूर जाना है, आज अच्छे से करना, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरी ड्यूटी है, मुझे काम है, मेरे बकरियां हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है संभाल लेगा कोई, अब सेटिंग कर लिया कि कोई और संभाल लेगा। फिर चल पड़े, अगली रात भी चल पड़े, कहाँ पे, जहाँ पार्टी हो रही है, ठीक है। फिर वैसे ही हुआ, उस घर के पास पहुँचे जहाँ पे एक घर के पहले जहाँ पे वो शोरगुल सुन रहे थे,
नशे में लोग धुत थे, शोर शराबा पूरा, खाना पकने की आवाज़ सब चल रहा था। और जैसे ही वो घर से निकले फिर से बेहोश होके, और फिर जब आँख खुली देखे कि सूरज चमक रहा है। सेकेंड डे भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। फिर वो सो गए, आँख लग गई। फिर जब वो काम पर गए, फिर लड़कों ने कहा भाई फिर तुम नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि ऐसी जगह वापस जाने का नहीं है, मुझे नहीं जाना इस जगह पे, और मुझे दिल में ऐसी जाने की ख्वाहिश भी ख़त्म हो गई। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैंने कसम खाता हूँ कि मुझे ऐसी जगह जाने की ख्वाहिश ही नहीं रही, और मैंने कभी कोशिश ही नहीं की दोबारा से वैसी जगह जाने की। अल्लाह ताला के निज़ाम है, अल्लाह ताला अपने नबियों की हिफाजत करते हैं, ठीक है, बुरी जगह जाने से बचाने के लिए। ठीक है, इसमें हिकमत क्या है कि अल्लाह ताला ने बचाया, लेकिन अल्लाह ताला ने छुपाया नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया कि इंटरेक्शन हुआ, मालूम हुआ कि ऐसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ही वॉज अवेयर ऑफ कि सोसाइटी में क्या होता है, समाज में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, ये मालूम होना चाहिए। उनको मालूम था, उसमें हमें मुलविश नहीं होना, उसमें हमें शामिल नहीं होना, लेकिन मालूम होना चाहिए कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब वो नबूवत का ऐलान के बाद जब वो अपना पैगाम देना शुरू किए तो उनको एग्जैक्ट मालूम था कि पार्टी क्या होती है। उनका अंदाज़ा था कि लोग शराब पीते हैं और किस टाइप के काम करते हैं। तो उनके लिए वाकिफ़ होना ज़रूरी था, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने हिस्सा लेने से बचा दिया। ठीक है, नबूवत के ऐलान से पहले भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के तवाफ़ करते थे, जबकि वहाँ बहुत सारे बुत भी थे। ये कई बार तवाफ़ करते तो अपने बेटे जैसा मानते, ज़ैद इब्न हारिसा को भी गोद में लेके तवाफ़ करते थे। ठीक है, हरम में, मक्का में, मतलब काबा में एक बुत था जिसका नाम था नाइला, जो कि कॉपर का बना हुआ था, तांबे का बना हुआ था। एक बुत था जो मक्का के लोग जो तवाफ़ करते, मुशरिक लोग जो तवाफ़ करते, यानी जो लोग बुतों को पूजा करते, वो लोग जब तवाफ़ करते तो हर राउंड में उसको छूते थे, उसको टच, उनका तरीका था हर राउंड में जाके एक बार टच करके, जब उसके पास पहुँचे तो उसको टच करके आते थे। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो तवाफ़ करते तो वो सब उसको टच नहीं करते हैं, लेकिन जब वो ज़ैद छोटे बच्चे बिल्कुल छोटे से थे, जब वो उनके साथ तवाफ़ कर रहे थे, ज़ैद देख रहे बच्चा है, जब देख रहा है सब लोग टच कर रहा है तो वो भी हाथ बढ़ाया टच करने के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, तमस्सहु, मत छुओ, और हाथ खींच लिया। ठीक है, मत छुओ। फिर जब दूसरी बार कहा तो फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया, तो उन्होंने और ज़ोर से कहा कि बुत को मत छुओ, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि नहीं छू, ऐसा मत करो। यानी अल्लाह ताला ने नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नबूवत के ऐलान से पहले ही जो शिर्क है या गलत काम है ना, उसके लिए ऑलरेडी दिल में नफ़रत डाल रखा था उनके दिल में। अभी तो कोई वही आनी शुरू नहीं हुई है, कोई अभी ऐलान नहीं हुआ है कि पैगाम फैलाना है, लेकिन उससे पहले भी कभी भी वो शुरू से ही एक एवर्जन था, दिल में एक नफ़रत जैसी हो गई थी। उस वक्त कसम खाने की बहुत ज़्यादा रिवाज था, आज भी है, बहुत सारे लोग बात बात पर कसम खाते हैं, कसम से कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ, कसम। बहुत सारे लोग हैं जिनको कसम खाने की आदत होती है। उस ज़माने में था, लोग जो है ना बात करते करते लात और उज़्ज़ा ही कसम खाते। वो दो बुत बड़े बुत थे वहाँ के, लात और उज़्ज़ा, तो लोग बात बात में लात और उज़्ज़ा की कसम खाते थे। ठीक है, और लोग कहते भी थे कि अच्छा लात की कसम खाओ, उज़्ज़ा की कसम से बोलो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मना कर देते थे, बिल्कुल मना करते थे, बोलते थे कि अगर तुम चाहते हो कि मैं कसम खाऊं, यह साबित करने के लिए मैं सच हूं, तो मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा किसी चीज़ से नफ़रत नहीं है। लेकिन बोलते हैं मुझे, मेरी बात मत मानो तुम, मुझे कसम नहीं खानी है। वो कसम से नहीं खाते थे। हर तरह के बुरे कामों से और हर चीज़ के, हर तरह के इनएप्रोप्रिएट चीज़ों से
अल्लाह ने बचाया और बड़े ही आला मकाम दिया, मतलब अच्छे लोगों का साथ दिया, काफ़ी ट्रस्टवर्दी थे, बड़े ही नोबल थे और बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सोहबत मिला, ठीक है ना। खदीजा जैसी वाइफ, पूरा दादा से लेकर चचा से लेकर दोस्तों से लेकर जो वाइफ खदीजा, आगे 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 और हम लोग आगे चलेंगे तो पता चलेगा, अबू बकर, ज़ायद इब्न हारिसा, अली, इन सब जैसे लोगों का साथ मिला। कहने का मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कैरेक्टर जो है ना बहुत बुलंद है, अखलाक जो है ना बुलंद किया। बाद में क्या करते थे लोग क्या बुलाते थे उनको? अमीन बुलाते थे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके नाम से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन उनको भी अमीन बुलाते थे। तभी भी अमीन उनका सेकंड नेम हो गया था। जैसे बहुत सारे वो लोग होते हैं ना, जैसे बोलते हैं इमाम साहब, नाम क्या है मालूम नहीं, हजरत का एक्चुअल नाम क्या है नहीं मालूम है, डॉक्टर साहब, कई लोग डॉक्टर साहब का नाम, क्योंकि वो एक प्रोफेशन से आदमी एसोसिएट कर लेता है, उनकी खसूसियात क्या है, वकील साहब, तो उससे वो जाने जाते हैं। बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं पता। इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात क्या थी? अमीन, चीज़ों की हिफाजत, सच बोलना, अमानतदार, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी धोखा नहीं देना, अमानतदार यानी जो दिया उसको वापस करना। तो इतना ज़्यादा ये फेमस थे, बहुत सारे लोग जो नाम नहीं भी जानते थे वो जानते थे कि अमीन है ये। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है, जब वो थोड़े से और बड़े हुए, बल्कि वो कहते हैं कि उनकी उम्र करीब करीब 14-15 साल की रही होगी, तो उस वक्त एक मामला पेश आया था मक्के में, जिसको बोलते हैं हरबुल फिजार। क्या बोलते हैं? हरबुल फिजार। मतलब इसका मतलब होता है बेरहम जंग, मतलब बिना मतलब का जंग, बिना मतलब का वार, यानी इसको कहते हैं इनएप्रोप्रिएट, यानी एक बगैर वजह के, बगैर मतलब बिल्कुल फालतू वाली जंग, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा जंग, यूजलेस जंग, राइट। बताया था हमने कि मक्का में, अरब में उस वक्त दो शहर था बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट उस ज़माने में। कौन कौन सा? मक्का और ताइफ, मक्का और ताइफ, ठीक है ना। मक्के का बड़ा कबीला था कुरैश, मालूम है सबको, क्या था? और ताइफ में 2 कबीला था, एक था सकीफ़ और एक था हवाजिन। ये 2 बड़े कबीले थे, कहाँ के? ताइफ के। और ताइफ के जो कबीले थे ये बड़े मशहूर थे अपने तीर अंदाजी के लिए, ठीक है। वो लाइन बना के खड़े हो जाते थे और तीर शूट करने में उनका कमाल था। अब ये झगड़ा क्या हुआ था जिसकी वजह से जंग शुरू हुआ? बर्राद एक इंसान था जिसका नाम था बर्राद, ठीक है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है। बर्राद जो है ना, कहाँ से है? कुरैश के हैं, जो कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है ना। और उर्वा जो है वो कहाँ से है? हवाजिन कबीले से। हवाजिन मतलब कहाँ से? ताइफ से, ठीक है ना। बर्राद कहाँ से? कुरैश। उर्वा कहाँ से? ताइफ, ठीक है ना। और ये क्या किया, ये उर्वा उनके पास पहुंचा, ऐसे कस्टमर के पास पहुंचा जहाँ से ये लोग, जिनसे ये कुरैश वाले सामान बेचते थे, जिन लोगों से कारोबार करते थे कुरैश वाले, वहीं पे उर्वा पहुंचा और इसने बेहतर डील दिया और ज़्यादा डिस्काउंट करके एक तरह से कंपटीशन कर दिया। तो उस वक्त क्या हुआ कि अब जो बर्रात था वो नाराज़ हो गया कि भाई मेरा कस्टमर छीन लिया तुमने। कोई कस्टमर आके हमेशा बर्रात से ख़रीद रहा है, अब जाके उसने, उर्वा ने कहा कि नहीं मुझसे ख़रीदो, मैं तुमको सस्ते में दे रहा हूँ, तो उसने उर्वा से ख़रीदने लगा। अब बर्रात गुस्सा हो गया, भाई मेरा कस्टमर तुमने ले लिया। और जब सफ़र कर रहा था तब बर्रात और उर्वा अचानक आमने सामने हुए और फिर दोनों में थोड़ी सी अनबन हुई और फिर दोनों आगे बढ़े। और जब देखा कि बर्रात ने देखा कि उर्वा, एक मौका देखा कि उर्वा गाफिल है, कहीं और ध्यान है उसका,
उसने बर्राद ने उर्वा पर हमला कर दिया, फिर दोनों में लड़ाई हुई और लड़ाई में उर्वा का कत्ल हो गया। तो उर्वा कहाँ का है? ताइफ का। उर्वा का कत्ल हो गया। तो एक तो ये कत्ल हो गया जो कि बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि बिजनेस में कंपटीशन हो सकता है, कोई सस्ता में दे रहा है उसे खरीदेगा वो, लेकिन इसकी वजह से कत्ल हो जाना, तो गलती किसकी थी? बर्राद की। एक तो ये उसने नाहक कत्ल हुआ, इसके पीछे बहुत कोई अच्छा लॉजिक नहीं था। दूसरा क्या था कि उस वक्त ये जो महीना था वो दुल्क़ादा का महीना था। दुल्क़ादा का महीने को पाक महीना मानते हैं, उसमें लड़ाई नहीं करते हैं। उस वक्त था कि उस लड़ाई, ये पाक महीना है, इस महीने में लड़ाई नहीं हो सकती है। तो दो वजह थी, एक तो बर्राक ने नाहक एक आदमी को मार डाला और उसने एक पाक महीने में कत्ल कर दिया। और जब हवाजिन लोगों को, यानी जो ताइफ के जो कबीले हैं हवाजिन, उनको मालूम चला कि भाई कुरैश के आदमी ने हमारे आदमी को मार डाला, तो वो गुस्से में आ गया। उन लोगों ने पूरा आदमी को इकट्ठा किया, फौज इकट्ठा किया और बोले कि हम इसे बदला लेंगे, ठीक है। और वो बर्राक जो है मक्का में वापस जब लौट आया तो मक्का वाले नाराज़ भी हुए कि तुमने खामखा मुसीबत मोल ली। लोग उसको बोले भी कि तुमने गलत किया। बर्राक को लोगों ने कहा कि तुमने गलत किया, कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब सो हो गया, अब क्या करना है? अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है। उस वक्त क्या होता है कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया, उसका तरीका क्या है? या तो उसको दूसरे को कत्ल करो, नहीं तो क्या दूसरा को ऑप्शन क्या था? ब्लड मनी दो उसको, उसके 100 ऊँट्स का जो तरीका था मुआवजा देना। लेकिन इसके बदले कुरैश ने कहा, कुरैश कबीलों ने कहा कि ये हवाजिन वाले समझते क्या है कि हमें पता नहीं है कि हम लोग कौन हैं, हम लोग कुरैश वाले हैं, हम काबा के रखवाले हैं, और उनसे जंग करने निकल गए। पता है जोश, कोई भी कबायली जोश में आके ये लोग भी निकल गए। अब यह कुरैश जो कि मक्का से, दूसरी तरफ कौन? हवाजिन जो कि ताइफ से, दोनों कबीले आमने सामने आ गए। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई और दोनों ही कबीले पूरी तरह जंग लड़ने को तैयार नहीं थे। दोनों अंदर से नहीं चाहते थे कि कोई जंग लड़ा जाए। चूँकि ताइफ क्या था? ताइफ एक बहुत ही बेहतरीन जगह है अरब में। ताइफ जो है ना, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही, कहते हैं ना, एक मौसम के एतबार से बहुत ही सुकून की जगह है। लोग वहाँ हॉलीडेज़ मनाने, वेकेशन के लिए जाते हैं। बहुत अच्छी जगह है। तो वो नहीं चाहते थे कि हमारा ये इतना बेहतरीन जगह हो, बर्बाद हो जाए, जंग होगा तो सब कुछ तबाह होगा। और मक्का वाले नहीं चाहते थे कि भाई मक्का तो हमारा एक बिज़नेस हब है, जहाँ से लोग बिज़नेस के लिए आते हैं, तो जब ये लड़ाई होगी तो ये जगह बर्बाद होगा। तो दोनों एक तरह से खुल के लड़ाई करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन क्या उसको बोलते हैं, क्या, कोल्ड वार होता है ना, छिट फुट हो रही है, बातें हो रही हैं, धमकी हो रही है, और हल्की फुल्की कभी कभार लड़ाई हो गई। जम के वार करने के फेवर में दोनों नहीं थे। पूरे 5 साल तक चला ये। कितना चला? 5 साल तक चला ये। और 5 साल में कहते हैं बस 5 दिन लड़ाई हुई है, 5 डेज़ लड़ाई हुई है, ठीक है। और जब ये आखिर के जो साल था उस वक्त 5 दिन लड़ाई हुई है। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब बताते हैं कि वो करीब 18-20 साल के रहे होंगे। ये उम्र रहा होगा उनका। करीब 14-15 साल के एज में शुरू हुआ था ये जंग, और ये करीब 18-20 साल के रहे होंगे। उस वक्त ये लड़ाई अपने पीक पे, कहते हैं ना, आखिरी उसमें था। लोग बड़े बड़े, कहते हैं ना, रोड शो करना, परेड करना, जहाँ पे लोग दूसरे पार्टी की बुराई करना, अपना आपको दिखाना है कि हम ये पावरफुल है, हम ये कर लेंगे, शो ऑफ करना है कि हमारे पास ये ताकत है, हमारे पास ये है, और उसके पास क्या है, और उधर वाले पार्टी भी यही करती। तो ये सब चीज़ें होती थी, खुल के आमने सामने लड़ाई नहीं होती थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहते थे, ठीक है।
लेकिन जो 5 दिन की लड़ाई हुई, अब तो उसमें पूरे कबीले की लड़ाई है भाई, पूरा कुरैश को जाना है। अब उस लड़ाई में उनके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा लोग भी जंग में जाने लगे। इनको जंग में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पूरे कुरैश लोग जा रहे थे। तो उनके चचाओं ने कहा, उनके जो अंकल्स थे उन लोगों ने कहा भाई कि क्या कह रहे हो तुम। जब उन्होंने मना किया तो इनके जो चचा लोग थे उन्होंने कहा कि जंग में मेरे साथ चलो, लोग क्या कहेंगे, लोग अच्छा नहीं समझेंगे, हम सरदार हैं, हम अब्दुल मुतल्लिब के नवासा कुरैश की इज्जत के लिए जंग में नहीं आ रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए ऐब हो जाएगा, हमारे ख़ानदान पे धब्बा लग जाएगा। भाई कुरैश के भी आला ख़ानदान में से है, कहाँ किस ख़ानदान से है, अब्दुल मुतल्लिब के, और उसका नौजवान नहीं जाएगा जंग में, लोग क्या कहेंगे। ये होता है ना, एक प्रेस्टीज इशू बन जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान रहे थे कि इसमें नाइंसाफ़ी गलती किसकी है, कुरैश वालों की गलती है इसमें, कि कुरैश वालों को समझौता कर लेना चाहिए था, माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, ब्लड मनी दे देना चाहिए था, ऐसा कर लेना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने तलवार नाहक किया। फिर जब ये उनके चचा लोग नहीं माने तो फिर ये गए और इनको जो काम मिला, ये बोले कि मैं जंग में नहीं लड़ूंगा, डायरेक्ट नहीं लड़ें, काम मिलेगा, उनको काम मिला, उसको बोलते हैं अतनब्बुल में लगे। अतनब्बुल का मतलब क्या होता है, नबल मतलब होता है तीर, अतनब्बुल का मतलब होता है तीर का जो हेड होता है ना, तीर का जो हेड होता है ना, उसको इकट्ठा करना। चूँकि जो हवाजिन के लोग थे वो किस में महारत था उनका, तीरंदाजी में, तो वो तीर से लड़ते थे, और जब तीर चलाते थे तो तीर आके गिरता था, तो तीरों को इकट्ठा करते ताकि दोबारा यूज़ कर सके, तीरों को दोबारा से रीयूज़ कर सके। तो ये तीरों को इकट्ठा करने में ये इनको काम मिला कि मैं ठीक है, मैं तीर इकट्ठा करूँगा। ये उनका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जंग में काम मिला। ये पूरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ हिस्ट्री है कि कभी भी जंग नहीं चाहते थे, कभी भी नाहक फाइट नहीं चाहते थे, खून बहाना या यूं ही जंग कर लेना। हालांकि जंग बहुत सारे हुई हैं, लेकिन जंग से हमेशा चाहते थे कि जंग से बचा जाए। ठीक है, जब फ़तह मक्का हुआ था, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, जब फ़तह मक्का हुआ था, मक्का जब फ़तह हुआ था, एक फाइनल विक्ट्री हुई थी, जब मक्का में लोग वापस आए थे, पूरा स्टोरी में देखिए, जब बहुत बाद में आएगा, जब मक्का में वापस लोग आए थे तो पूरा उनके पास फुल पावर था, मतलब ही रिटर्न एज ए सुपर पावर, पूरे आदमी के साथ मक्का में सबने सरेंडर कर दिया था। तो पूरा मौका था कि पूरा खून बहाते, और लोगों ने जितना जुल्म किया था मक्का वालों ने, कि जुल्म करके इनको बाहर निकाल दिया था, तो पूरा मौका था बदला लेने का, लेकिन कुछ नहीं किया ऐसा। जिन लोगों ने कहा कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, आराम से सरेंडर कर दिया, कोई कत्लेआम नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा बचते थे, बल्कि यहाँ तक कि जब जंग में जाते भी थे तो बार बार ये अक्सर आता है रिवायतों में कि दुआएं, बहुत ज़्यादा दुआएं करते थे। ठीक है ना, इवन जंग के रात तक में भी अल्लाह से दुआ करते थे, कि अल्लाह से माफ़ी मांगते, दुआ करते थे हिदायत के लिए। ठीक है ना, और जंग के दौरान भी आता है कि वो ज़िक्र करते, अल्लाह से दुआ मांगते कि जंग अल्लाह मदद करे, जंग मतलब इसमें कम से कम चीज़ें का नुकसान हो। और बल्कि जब सहाबा कहते, जब बहुत ज़्यादा जुल्म होता है इन पे, सहाबा कहते कि आप बद्दुआ कीजिए, आप इन पे लानत भेजिए, इन पर बद्दुआ कीजिए, जब सामने से कोई हम पे ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो सहाबा कभी बस सहाबा कहने लगते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप इनके लिए बद्दुआ करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटते कि मैं इनको नहीं कोस सकता, मैं इसके लिए नहीं भेजा गया हूँ, मैं तो रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। ठीक है, तो ये कहने का मतलब यह है कि वो जंग पसंद नहीं था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और बल्कि जंग हुआ भी तो उसके लिए भी रूल्स था,
जंग हुआ भी, जंग के लिए भी पूरा रूल्स था कि जंग में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं करना है, औरतों को नहीं मारना है, जो हथियार डाल दो उसको नहीं मारना है, मतलब पूरा एक इंसानियत बेस्ड रूल बना था। ठीक है, तो ये उनका एक मिजाज था कि वो जंग से बचना। खैर, अब क्या हुआ, ये जंग के दौरान कुरैश के कबीले में से एक इंसान मारा गया जिसका नाम था हारिब इब्ने उमैया। इन 5 दिनों में मारा गया। अब क्या हुआ, कुरैश और हवाजिन बैठ के बातें की है कि भाई एक पार्टी, एक तो हमारे में से किसने तुम्हारा कत्ल कर दिया था, अब हमारा भी एक आदमी मारा गया। ठीक है, कंप्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है ना, खून का बदला, खून, एक तुम्हारे आदमी ने मारा, एक तुम्हारे आदमी ने हमारे आदमी को मार दिया, चलो कोई ब्लड मनी नहीं, कोई ये नहीं, और एक दूसरे को माफ़ करते हैं और ये जंग ख़त्म करते हैं। दोनों नेताओं ने एक बैठ के बात किया और एक एग्रीमेंट किया, एक मुआहदा किया, चूँकि दोनों अभी जंग करके 5 साल से थक चुके थे। उसको बोलते हैं हर्बुल फिजार, बेरहम जंग। अब एक अभी ये जंग ख़त्म नहीं हुआ था, इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है। ये जंग ख़त्म हुए भी कुछ ही वक्त हुआ था, लोगों का भी इसकी याद ताज़ा थी कि कैसे ये जंग शुरू हुआ था और कैसे ख़त्म हुआ। यमन से एक आदमी आया था बिजनेस करने के लिए मक्का में, ठीक है, जिसका नाम था अल-आस बिन वाइल। अल-आस बिन वाइल जो था वो मक्का में आया था, कहाँ से, यमन से, और उसने एक मक्का के एक आदमी से बिजनेस किया। ठीक है, और बिजनेस में क्या किया कि उसने सामान दिया और वहाँ का जो लोकल आदमी था, जो कुरैशी आदमी था, उस आदमी ने कहा कि मैं तुमको पेमेंट कल करूँगा। लोग क्या समझते थे, जो लोग बाहर से आते थे, लोग क्या समझते थे कि ये मक्का वाले क्या हैं, बड़े ही ईमानदार हैं, क्योंकि ये तो हरम के रखवाले हैं ना, हरम के रखवाले हैं, ये लोग बड़े ईमानदार हैं। वो आदमी बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल पेमेंट, सामान ले जाओ, कल पेमेंट कर देना। जब अगले दिन वो आदमी गया मक्का, जो अल-आस के पास, जो जिसने सामान लिया था, भाई मेरा पैसा दे दो। उसने बोला पैसा, क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, कौन सा पैसा, कौन सा सामान, बिल्कुल क्या हो गया, मुकर गया हो, उसने धोखा दे दिया। अब ये जो जुबैदी आदमी जो था, जो जुबैदी कबीले से आया था, वो बड़ा परेशान हो गया कि भाई मेरे साथ तो बड़ा धोखा हो गया, मैं तो इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं तो बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस करने आया हूँ, और मैं तो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाऊँगा। वो कुरैश के नेताओं के, कुरैश के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास गया और कहा कि भाई मेरे साथ चीटिंग हो गई है, आपके एक आदमी ने मुझे क्या किया है, चीट कर लिया, धोखा दे दिया। और लेकिन उस वक्त क्या ट्रेडिशन क्या था, लोग जो है ना इंसाफ के साथ नहीं होते थे, लोग अपने कबीले के साथ होते थे। क्या होते थे, लोगों को भाई हम अपने कबीले के साथ खड़े हैं, भले वो सही हो गलत हो, हम किसके साथ खड़े हैं, आज भी है वो, हम अपने फैमिली के साथ खड़े हैं, गलत हो रहा हो तब भी, सही हो रहा हो तब भी। तो लोग उस वक्त क्या थे, कबीले के साथ खड़े थे। लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं तुम क्या बातें कर रहे हो, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते इसमें। वो बड़ा मायूस हो गया। अगले सुबह उठा वो और आ गया कहाँ पे, काबा के पास, और सूरज निकलते ही काबा के पास क्या होता है, लोग इकट्ठे होते थे, काबा के पास लोग, मक्का में लोग इकट्ठे होते थे, अपना वहीं से अपना लोग बैठते थे, अपना प्लान बनाते थे कि आगे क्या करना है, क्या, सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर वहाँ इकट्ठे होते थे। वो आदमी सुबह हुआ, उसने अपना कपड़ा उठा के फेंक दिया, अपना कपड़ा, शर्ट निकाल दिया, होता है ना प्रोटेस्ट करना, शर्ट, बहुत सारे लोग होते हैं ना प्रोटेस्ट, एक अटेंशन ग्रैब करना है। फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और उसने
कहते हैं ना, एक लेक्चर देना शुरू किया, लोगों को आवाज़ दिया कि आप इतने इज़्ज़तदार लोगों, इतने जिनका इतना सम्मान है, इतना इज़्ज़त है, आप लोगों के बीच में से एक आदमी है जिसने मेरा सामान ले लिया और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग कोई मेरा साथ नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ सामान बेचने नहीं आया था, मैं यहाँ पे सामान बेचने, मैं इस उम्मीद से आया था कि मैं सामान बेचूंगा, मैं काबा की इबादत भी करूंगा, मेरी वो इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई, ठीक है। मैं इस घर, खुदा के घर में इज़्ज़त और सामान वाले, मतलब आप बड़े ही इज़्ज़त वाले लोग हो, खुद को आप लोग समझते हो कि बड़े इज़्ज़तदार लोग हो, बड़े बड़े ओहदे वाले लोग हो, लेकिन मुझे तो यहाँ पे सारे बेईमान और धोखेबाज मिले, सारे यहाँ पे बेईमान और धोखेबाज मिले। तो वो कहते हैं ना, एक चीख रहा है लोगों से, मतलब ललकार रहा है वो लोगों को। सब सुन रहे थे बातें उनकी। उन मजमे में से एक शख्स थे जुबैर बिन अब्दुल मुतल्लिब, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, जुबैर बिन अब्दुल मुतल्लिब, जो कि आगे चल के इस्लाम भी लाए। तो वो उठे उस वक्त और उस आदमी के पास गए और हमदर्दी जताई और सारे कुरैशी लोगों को इकट्ठा किया, कहने लगे कि हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। और उन्होंने याद दिलाया कि अभी अभी हम लोग एक जंग से बाहर आए हैं। कौन सा जंग? एक फालतू का जंग, बेरहम जंग, जो 5 साल चला है, कि फिर ये कोई एक जंग की वजह न बन जाए, फिर ये कोई एक जंग की वजह न बन जाए। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, अब्दुल्लाह बिन जदआन के घर पे मीटिंग बुलाई और उसमें सारे कुरैश के बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए और सब ने इस पर बात किया, सब ने उसको याद दिल, सब ने इसका चर्चा किया कि अभी ये 5 साल का जंग अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, परेशानी अभी ख़त्म हुई है, कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए ताकि फिर से हम लोग दोबारा से जंग मोल लें। और सब लोगों ने कहा कि हमें एक ऐसा एग्रीमेंट बनना चाहिए ताकि हम लोग जो जालिम हो उसका साथ न दें, बल्कि हम लोग हक़ का साथ दें। किसका साथ दें? जो राइट है, जो सही है, उसका साथ दिया जाए, चाहे वो बाहर का ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे कबीले का हो, बाहर कबीलों का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सही हो, सही का साथ दिया जाए, कबीले को छोड़कर हम सही चीज़ का साथ दिया जाए। और ये लोगों ने एक तरह से संधि की, एक पैक्ट किया, एक एग्रीमेंट किया, जिसको बोलते हैं हिल्फुल फजूल। इसका आगे बताएंगे क्यों इसका नाम है, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी नेक लोगों का मुआहदा। नेक लोगों का मुआहदा, नेक लोगों का मुआहदा का मतलब क्या हुआ? उसमें 2-3 बातें हुई। पहला, कुरैश के साथ सभी मजलूमों का हक़ का साथ देंगे, चाहे वो बाहर ही क्यों ना हो। कुरैश लोग जालिम का जो जुल्म करेगा उसका हम लोग उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे, चाहे वो कुरैश का ही क्यों ना हो। और सब ने कसम खाई कि हम इंसाफ का साथ देंगे, इंसाफ का के लिए लड़ेंगे। नाम क्यों पड़ा अल-फजूल के पीछे, नाम क्यों पड़ा? उसकी वजह है कि उस वक्त कुरैश में से 3 आदमी का नाम अल-फदल था। अल-फदल, तो अल-फदल का प्लुरल क्या हो गया? फजूल। इसलिए उसका नाम कहते हैं हिल्फुल फजूल, यानी नेक लोग, तीन फजल का गुरु का एग्रीमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब ये तो एक्ट बन गया, एग्रीमेंट बन गया कि हम लोग किसका साथ देंगे? सही के साथ देंगे। अब क्या हुआ? अब 2 दर्जन लोग, करीब 2 दर्जन लोग कुरैश के नेता कहाँ गए? अल-आस बिन वाइल के घर पे गए, जो जिस आदमी ने सामान ले रखा था, इनका पैसा नहीं दिया था। अल-आस बिन घर पे गए और दस्तक दी, कहा कि तुमने जुबैद के एक आदमी के साथ बिजनेस किया था, लेकिन तुमने पेमेंट नहीं किया था। कहा कि तुमने बिजनेस किया था, पेमेंट नहीं किया था। उसने कहा हाँ, तुम तो जानते हो ना, तुम तो अपने आदमी हो, ये तो ठीक है,
इसमें क्या है? तू मुझे सपोर्ट कर, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, ये तो हमारे अपने के आपस के बीच की बात है ना। ओएस के नेताओं ने कहा कि सॉरी, माफ़ करो, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हालात बदल गए हैं, तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अलास ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कुरैश के लोगों ने कहा कि तू उसका सामान वापस कर दो। अलास ने कहा कि क्या तुम सच बोल रहे हो? सही में तुम कह रहे हो कि पैसा वापस कर दूं, मैं सामान वापस कर दूं? कुरैश के लोगों ने कहा कि बिल्कुल हम सच बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आर यू सीरियस? बोला कि हाँ बिल्कुल सीरियस है, हमारे पास तलवार भी है, हमारे पास तलवार भी है, बताएं हम, प्रूफ कर दें हम? तो वो समझ गया कि नहीं, मामला भाई 2 दर्जन लोग आए हैं और सबके पास तलवार है और सब बातें कर रहे हैं, अपने कबीले के लोग हैं। तो उसने फ़ौरन अपना सामान लेके, जो जुबैदी आदमी था जो शाम से आया था, उसके पास गया और सामान वापस किया। उससे कबीले वाले ने उसकी तरफ से माफ़ी मांगी और यहाँ से वो, तो ये जो पैक्ट हुआ था, ये जो एग्रीमेंट हुआ था हिल्फुल फजूल, इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार याद किया कि ये उनके नबूवत के ऐलान से ज़माने जahiliyyat में बना था, लेकिन किसके लिए बना था? हक़ के लिए बना था। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे, मतलब जो अब्दुल्लाह बिन जदआन के घर में जो कसम खाई गई थी, जो एग्रीमेंट बना था, अगर मुझे उस एग्रीमेंट का हवाला देकर आज भी बुलाया जाए तो मैं आज भी उस वादे को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ूँगा। यानी उसका बहुत ज़्यादा वो अहमियत देते थे। क्यों? क्योंकि ये हक़ के लिए बना था, हक़ और इंसाफ के लिए बना था, ठीक है ना। यानी कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आज भी, जबकि मदीने में कह रहे हैं, जबकि शरीयत आ चुका है, शरीयत कायम हो गया है, कोई जहालत का दौर नहीं है, अब कोई बुत परस्ती नहीं है, अब शरीयत आ चुका है, इस्लाम हर जगह आ गया है। इस दौर में भी मुझे कोई अगर उसके लिए बुलाए, हिल्फुल फजूल का वास्ता दे के बताए, तो मैं आगे बढ़ के उसको इंसाफ दिलाऊंगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये समाज में एक सोशल जस्टिस और एक मोरल पे बेस्ड था, एक नैतिकता पे बेस्ड था ये। भले ही ये बुत पूजने वालों के लिए बना है क्यों ना हो। यानी कहने का मतलब ये है, इससे क्या मालूम है, सबक क्या मिलता है? असल में हम लोग वाक़या क्यों सुनते हैं? इसे सबक हासिल किया जाए, इससे क्या सबक मिलता है? क्योंकि सोशल जस्टिस इज़ अ बिग कॉज। सामाजिक न्याय जो है ना, समाज में शांति रहे, समाज में एक अच्छा हो, इंसाफ हो, इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मूवमेंट चला रहा है, उसका साथ हम दे सकते हैं। कोई भी एफर्ट डाल रहा हो सोशल जस्टिस के नाम पे, उसे हम साथ दे सकते हैं। बल्कि कई सारे वाक़े भी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में, उनके गुजरने के बाद में, इवन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के अब्बू का नाम क्या है? अली, हुसैन इब्न अली इब्न अबू तालिब, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से, जो उस ज़माने में बहुत बात की बात है कि जब अल वलीद जो सुफियान के पोते थे, उनमें और वलीद में कुछ डिस्प्यूट हो गया किसी पैसे को लेकर। उस वक्त वलीद जो है वो मदीना का मेयर था, मेयर मतलब अमीर थे, और वलीद अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके वो चाह रहा था कि वो उनका हक़ दबा दे। तो हुसैन ने कहा था, वलीद से कहा था कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तुम मेरा हक़ अदा कर दो, वरना अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तलवार उठा लूँगा। वलीद, तुम मुझे पैसा दोगे, वरना मैं अपनी तलवार लेकर नबी की मस्जिद में खड़ा हो जाऊँगा और हिल्फुल फजूल को पुकारूँगा। यानी जो हम लोग में एग्रीमेंट हुआ था, उस वक्त एग्रीमेंट हुआ था 50 साल 60 साल पहले, मैं उस एग्रीमेंट के तहत लोगों को पुकारूँगा कि लोगों से मैं बोलूँगा कि मेरा हक़ दिलवा दे। उस एग्रीमेंट के
उस पैक्ट, वो जो संधि हुआ था उसके बल पे। तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर जो सुन रहे थे, एक सहाबी, तो उन्होंने कहा कि अगर हुसैन बिन अली हिल्फुल फजूल को पुकारते हैं, उस एग्रीमेंट को पुकारते हैं, तो मैं भी कमर कस के तलवार लेके निकल पड़ूंगा उनकी मदद करने के लिए। ठीक है। फिर एक और सहाबी थे, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे। फिर मिस्वर बिन रमा ने, ऐसे कई सहाबा ने कहा कि मैं भी अपनी तलवार लेकर हुसैन के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अगर हुसैन अगर कहते हैं मैं हिल्फुल फजूल का वास्ता दे के मैं हक़ के लिए बुला रहा हूँ लोगों को, तो ये अब्दुर्रहमान बिन उस्मान ने कहा, और बहुत सारे सहाबा ने कहा कि मैं तलवार लेकर निकल पड़ूंगा उस पैक्ट के बेसिस पे, जो कि 50 साल पहले, जो कि इस्लाम के से बहुत साल पहले की बात है, लेकिन उसका अहमियत इतना था कि ये कोई अगर पुकार रहा है तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ। और ये सब इतने जब सारे सहाबा जब खड़े हो गए, तो जब वलीद को खबर पहुंची कि भाई हुसैन के साथ इतने लोग खड़े हैं, तो वलीद ने कहा कि भाई उनको मेरी गलती है, ये लो तुम्हारा हक, तुम्हारा पैसा है, तुम ले लो। और ये कब की बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बहुत ज़्यादा, यानी मोर देन 50 ईयर्स हो चुका है इस पैक्ट को हुए। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये सारा बना था इंसाफ के लिए, और इसके लिए लोग आगे बढ़ते थे। ठीक है। तो पूरे इस्लाम का निचोड़ भी यही है कि वो सोशल जस्टिस, समाज में न्याय कैसे हो, और इसके लिए हमें इससे सबक ये मिलता है कि हम उसके लिए आगे आ सकते हैं। अब वो किसी के नाम पे, समाज में जस्टिस या इंसाफ या समाज का वेलफेयर, भलाई कोई भी शुरू करे, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो कोई एजुकेशन के मामले में हो, कोई हेल्थ के मामले में हो, किसी और कॉज में हो, कोई डी एडिक्शन की बात करे, कोई शराब छुड़ाने की बात करे, कोई पॉल्यूशन की बात करे। एवरीथिंग इज़ वेलफेयर। ये सारा क्या है? समाज के लिए, समाज के भले के लिए है। तो इससे मालूम होता है कि हम कोई भी इस टाइप का काम हो, चाहे कोई भी शुरू करें, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि उसमें हम बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लें, उसमें हम पीछे ना रहें। ये रहा हिल्फुल फजूल का वाक़या। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब बड़े हुए, थोड़े से और बड़े हुए, जवानी के जब उस पर 20 साल के बाद हुए, तब उन्होंने कैसे बिजनेस शुरू किया, उनका बिजनेस वाला काम कैसे शुरू हुआ। फिर खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कैसे पहले उनसे बिजनेस का मामला हुआ, फिर उनसे शादी हुई, और पूरा मामला वहाँ से शुरू होता है। ठीक है। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।